हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी सुहानी सी एक लड़की का 27वां भाग। अब तक आपने सुना कि सुहानी के घर पर न मिलने के कारण पूरा परिवार परेशान था। सबसे पहले तो उन लोगों ने सुहानी की तलाश अपने घर के आसपास की, लेकिन सुहानी का कहीं अता पता नहीं था। सिया जी और सत्यम जी परेशान हो चुके थे। सत्यम जी गाड़ी लेकर अब बाहर निकल चुके थे। एरोड्रम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह ढूंढने के बाद अब उन्होंने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ ली थी। घर पर समय था, जो कि अब शांत दिमाग से सुहानी के कहाँ हो सकते के ऑप्शंस पर विचार कर रहा था। ऐसे में समय की दिमाग में बस यही एक बात आई कि अगर सुहानी ने घर छोड़ा है तो निश्चित है एक नोट भी छोड़ होगा, और अब वह इस नोट की तलाश में उसके कमरे की तलाशी ले रहा था। कहाँ गया वो कागज जो कि सुहानी लिखकर छोड़ी होगी? ऐसे तो बिना किसी नोट के और बिना किसी को ब्लेम किए हुए वह घर से नहीं जा सकती। छोटी छोटी बातों पर तो वह लड़की सबसे लड़ती चलती है। इतनी बड़ी बात पर इतनी आसानी से घर छोड़कर चली जाए, वह भी बिना हंगामा किए हुए। ये तो हो ही नहीं सकता। कहीं उड़ तो नहीं गया? अपने मन में सोचते हुए समय ने पलंग के नीचे झांका और पलंग के नीचे सुहानी को देखकर समय ने अपना सर पकड़ लिया। इसी को कहते हैं गोद में बच्चा, शहर में ढिंढोरा। इन महारानी जी की तलाश में हम लोग पूरा शहर छान मार रहे हैं और ये पलंग के नीचे आराम से सो रही हैं। सुहानी को आराम से सोते हुए देखकर समय का पारा हाई हो गया था, लेकिन वह बेचारा कर भी क्या सकता था। उसने धीरे से सुहानी को हिलाया। अरे ओ मैडम, उठेगी या फिर घोड़े हाथी बेचकर पलंग के नीचे ही सोई रहोगी ताकि कोई उनकी कीमत तुमसे ना मांग सके? हद हाल है इस लड़की का। पूरे घर का चैन सुकून बर्बाद करके खुद देखो कितने सुकून से सो रही हैं। समय ने उसे धीरे से फिर हिलाया, लेकिन सुहानी लुढ़कते चली गई। उसके गिरने के अंदाज से समय परेशान हो गया। हे भगवान, कहीं मर तो नहीं गई? कहीं सुसाइड तो नहीं अटेंड किया है? समय ने उसका हाथ छू कर देखा। नहीं, भगवान की दया है कि जिंदा है। इसकी धड़कन भी चल रही है और पल्स भी। वैसे भी मरे हुए लोगों का बदन ठंडा होता है, इसका बदन तो जल रहा है। तभी समय को ध्यान आया कि सुहानी के बदन का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। हे भगवान, इसको तो बुखार है। भगवान जाने कब से यहाँ पर दुबकी हुई है। पूरी रात फुल एसी पर फर्श की ठंडक किसने खींची है? ये लड़की भी ना अपनी हरकतों से परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। खुद गलती करके दूसरों को परेशान करती है और फिर ब्लेम डालकर भी परेशान करती है। समय ने धीरे से सुहानी को संभालकर उठाया और वापस ले जाकर बिस्तर पर सुलाया। वही जमीन पर उसका फोन पड़ा हुआ था, जो कि उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। इसका फोन तो इसके पास ही है, लेकिन लग क्यों नहीं रहा था? जिसको ट्राई करते करते ये लोग हार चुके थे। समय ने फ़ोन को ऑन करने की कोशिश की तो फ़ोन स्विच ऑफ था। ऑन करने की 2-4 बार कोशिश की, तब भी ऑन नहीं हो रहा था। चार्ज लगाया तो पता चला कि बैटरी डेड हो चुकी थी, इसी कारण बंद था। सुहानी के फ़ोन को चार्जिंग में लगाकर समय ने तुरंत सत्यम जी को कॉल कर दिया। इधर सत्यम जी पूरे शहर में सुहानी को ढूंढ चुके थे। आशा की हर एक किरण उनके हाथों से छूट चुकी थी। भारी मन से वह किसी तरह से सियाजी के साथ जब पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो समय ने उन्हें तेजी से घर आने के लिए कहा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? समय अपना फ़ोन स्पीकर पर रखे हुए ही उन्होंने पूछा। उनका किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर एक आवाज़ निकालेंगे तो खुद फूट फूट कर रो पड़ेंगे। वह बेटी जिसे एक भी पल के लिए अपने आंखों से दूर नहीं किया था, वह ना जाने कहाँ दूर जाकर छिप गई थी। और दूसरे में वह जानते थे कि जब समय ने कॉल किया है तो निश्चित सुहानी के बारे में पूछेगा। दोनों भाई बहन के बीच में, जैसा कि आमतौर पर भाई बहनों में होता है,
एक दूसरे की खिंचाई तो होती थी लेकिन प्यार भी बहुत था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। कैसे उसे बताएंगे कि सुहानी कहीं नहीं मिली, जबकि समय तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है डैड, सबको प्रॉब्लम में डालकर असली प्रॉब्लम तो घर में ही सोई हुई है डैड। समय ने गुस्से में सुहानी की तरफ देखते हुए कहा। मतलब? सिया जी को उसकी बात नहीं समझ आई थी। कुछ नहीं, मैं मॉम जिन्हें हम सारे शहर में ढूंढ रहे हैं। वो मैडम घर पर ही सोई हुई है, लेकिन अभी फिलहाल इनको बहुत तेज बुखार है, आंख भी नहीं खुल रही है। प्लीज आप किसी तरह से घर चले जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सुहानी की हालत देखकर समय घबराए हुए बोला। उसे अपनी छोटी सी नाजुक सी बहन बहुत प्यारी थी। बेटा तुम घबराना मत, सुहानी मिल गई है तो ठीक भी हो जाएगी। फिलहाल में उसे कुछ मत बोलना। तुम फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालकर उसकी ठंडी पटिया उसके सर पर रखो, तब तक हम आते हैं, सिया जी ने तेजी से कहा। सुहानी के मिलने की खबर सुनकर सिया जी और सत्यम जी ने राहत की सांस ली और तुरंत सत्यम जी ने गाड़ी घर के तरफ ले ली। सत्यम जी जब दौड़ते भागते हुए घर आए तो उन्होंने सुहानी को ऐसे ही सोते हुए देखा, जो कि सोते सोते तेज बुखार में चली गई थी। ठंडे पानी की पट्टियां रखने से बुखार कम हो गया था, तो डॉक्टर ने आकर जल्दी बुखार उतरने के लिए एक इंजेक्शन दे दिया। कुल मिलाकर डॉक्टर के अनुसार परेशान होने की कोई बात नहीं थी। एक नाजुक धान पान की लड़की, दूसरे में मौसम बदल रहा था और ठंड लगने के कारण तेज बुखार आ गया। समय डॉक्टर को छोड़ने गया तो सियाजी खाने के लिए कुछ बनाने के लिए किचन में गई। रात के 7 बजे बज चुके थे, लेकिन किसी के गले से एक बूंद पानी तक नहीं उतरी थी। सुबह से अब तक किसी ने नाश्ता भी नहीं किया था। सत्यम जी सुहानी के सिरहाने बैठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ साफ देखी जा रही थी। मैंने आज तक तुम्हारी हर एक जिद मानी है, आज भी मान रहा हूँ। तुम्हें शादी करनी है ना सुहानी? ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करता हूँ। अगर मैंने तुम्हारे सर पर से यह शादी का भूत नहीं उतारा तो मेरा नाम भी सत्यम मल्होत्रा नहीं। तुम चाहे कितनी भी जिद्दी हो, पर हूँ मैं तुम्हारा बाप ही। तुम्हारी सोच जहाँ पर खत्म होती है ना, मैं उसके 10 कदम आगे से सोचना शुरू करता हूँ। सत्यम जी ने सुहानी के सर पर अपने होठ रखते हुए मन में सोचा। अब क्या चल रहा था सत्यम जी के दिमाग में, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी की प्रतिक्रियाओं के इंतजार में है आप एक की लेखिका। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस कहानी से जुड़ी हुई हर एक अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा 3 और कहानी रनिंग मोड में है, जिनके भाग रोज आते हैं। वफा अब हम करेंगे तुम मेरी जिंदगी हो और आप सबकी पसंदीदा कहानी तुझ संग प्रीत लगाई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उन कहानियों को भी सुन रहे होंगे, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर देरी किस बात की। मेरे प्लेलिस्ट में आपको ये कहानी भी आपका इंतजार करती हुई मिल जाएगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।